हरिओम बेटा, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे घर में, आप कह रहे हैं हमारे घर में संत रूपी औलाद कैसे आए। बहुत ऊंचा विचार है आपका, और आप संतान भी चाहती हैं और संत रूपी औलाद चाहती हैं। औलाद तो चाहती हैं आप, लेकिन आप चाहती संत घर में पैदा हुआ करते। लेकिन बेटा, जब देखिए, संत को लाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। संत जो है, कहते नहीं, देखिए संत ही तो थे, गृहस्थ ही तो थे, योगी लोग होते हैं। योगी के घर में कोई संत पैदा नहीं होता है, लेकिन गृहस्थ के घर में इस भगवान आते हैं। राजा दशरथ नियम, बाहर की प्रकृति मत देखना कि 3 पत्नियां थी उनको, ये मत देखने बैठना। उनका जीवन संयमी था और संयम में, धैर्य में रहते थे। 3 पत्नियां रखना कोई साधारण बात है नहीं। एक मेल इंसान जो है, महाभारत उठता, भगवान नारद के मन में संशय आ गया था कि देखा स्वर्ग गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर सची इंद्र की पत्नी दोनों लड़ रही थी। तो नारद ने कहा, अरे राम राम, इतना जो है, जब जिसके 2 पत्नियां हैं वो तो इतनी लड़ रही, और कृष्ण के तो है 16,308 हैं, उनकी क्या गति हुई। उनको परीक्षा लेने के लिए गए तो भगवान ने देखा, हर घर में भगवान को पाया, लेकिन संयम पाया। संयम से रहते हैं। ये बात नहीं है कि जो है जैसे गृहस्थ रहता, गृहस्थ को भी चिंता होती है। गृहस्थ आश्रम में रहता है, क्या उसको चिंता फिक्र नहीं होती है। अरे कदरम ऋषि के वहाँ देखिए, उनके घर में जो है कपिल देव जैसे संतान पैदा हुई, लेकिन चिंता तो उनको भी हुई। जिसके घर में 9 कन्या हों तो उसको भी तो चिंता हुई, लेकिन 9 कन्या का मतलब होता 9धा भक्ति, और भक्ति आती है तभी ज्ञान आता है, ज्ञान आता है तभी जो है, तभी बैराग आता है, बैराग आता है तो वहीं पर भगवान भी आ जाता है। भगवान को बुलाने को, संत को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम योग्य बनो, संत अपने आप ही आता है। नारद जब ध्रुव निकले घर से भगवान की प्राप्ति के लिए, कि भगवान जो है हमको, माँ ने उनको ज्ञान दिया और वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, तो उनको कुछ आता नहीं था कि भगवान की स्तुति करें, कैसे करें, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उनको नारद जैसे गुरु भी मिल गए। ऐसे आपके मन में जब जिज्ञासा है, भाव है, तो आप संयम से रहिए। गृहस्थ में देखिए, देवहूति ने कितनी तपस्या करी, तपस्या करके, और जो है पहले उनको जब कन्या ब्याही गई तो वो जो है कदरम ऋषि को, तो वो संत थे, उनका शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन उनको जब संत को जो है, उन्होंने जब शादी हुई उनके साथ में कदरम ऋषि के, तो उन्होंने बहुत उसके पति की सेवा करी। और पति की सेवा करी, ये नहीं देखा कि बुढ़े के साथ, आज का ज़माना होता, कहते बुढ़े के साथ हम देखो इतनी सुंदर हैं, इस बुढ़े के साथ मेरा विवाह कर दिया। लेकिन पिता ने जहाँ शादी कर दी, उसकी सेवा करी। उनकी सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। तब कदरम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, तो वो भी जर्जर हो गई थी। तो उनको जो है सरस्वती नदी में कहा, नहाओ, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब जब सरस्वती नदी से नहाने गई तो वहाँ देखा कितनी दासियाँ नदी में से निकली। जंगल में आश्रम था तो क्या हुआ, लेकिन रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो बहुत थी। इंसान के अंदर धन चाहे ना हो, लेकिन मनोबल सही है, शुद्धता है, तो उसके पास बहुत धन है। ऐसे शुद्धता से रहो, रोज भगवत भाव में तुम रहो, बहुत शक्ति होती है। तब उनको जो है पहले 9 कन्याएं हो गई, संतान नहीं हुई, लेकिन भगवान ने प्रार्थना करी कि प्रभु हमें जो है संतान चाहिए, भगवान का भक्त। तब उनके वहाँ कपिल देव उत्पन्न हुए। ऐसे तुम्हारे अंदर अगर भाव है,
संत का कि हमारे घर में संत आए तो तुम पहले संत भाव में रहो, शुद्धता में। पहले के लोग होते थे, देखो संतान गर्भ में रहती है तो शुद्धता में, शुद्ध भाव में रहो, इतनी शुद्धता में रहो कि जो है जब तुमको संतान का भाव हो तो इतनी शुद्धता में, इतनी पवित्रता में रहना और भगवत भाव में रहना, तभी उसको बुलाना। और फिर बहुत संयम से, नियम से रहना, और जो है रोज़ भगवान की गीता पढ़ना। और जो है इसीलिए कहा गया है कि जो जैसे माँ रहती है, जैसे माँ के स्वभाव रहता है, अगर तुम संत भाव में रहोगे तो तुम्हारे घर में संत ही आएगा। ये सोच लेना, तुम्हारा विचार आचार शुद्ध होगा, भगवत भाव में तुम रहोगे तो तुम्हारे घर में संत ही आएगा। तुम शुद्धता में रहो, पवित्रता में रहो, तुम्हारे घर में संत अपने आप ही आ जाएगा। तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम बस यही कहो भगवान तुम ही आना, हमारे घर में अगर आना चाहते हो तो प्रभु तुम ही आना, हम दूसरा कोई नहीं आएगा हमारे घर में, तुम्हारे घर में खाली भगवान ही आएंगे, संत ही आएंगे, कपिल देव ही आएंगे। गृहस्थ जब संयम से रहता, नियम से रहता है तो उसकी संतान फिर संत ही आते हैं। कोई योगी जो होते हैं, योगियों के घर में कभी देखा भगवान पैदा हुए हैं? देखो देवकी वसुदेव भी गृहस्थ थे, राजकाज में राजा थे, राजकाज का काम देखते थे। अब दैव का योग था ऐसे कि उनको जो है कारागार में जाना पड़ा, तो जो है कारागार में हुए। और जिनके घर में पले पोसे, जिन्होंने गोदी का सुख देखा, नंद बाबा और जो है यशोदा भी जो है गृहस्थ ही थी, वो भी गृहस्थ थी। सब घर का कार्य व्यवहार जितना घर का करती थी, ऐसी बात थोड़ो कि घर में कुछ नहीं करते थे, वो भी गृहस्थ, लेकिन संयम नियम से रहती थी। जब गृहस्थ संयम नियम से होता है तो भगवान का भी मन होता है गृहस्थ के घर में जाने का, कि ऐसे गृहस्थ के घर में मैं जाऊं जिसके घर में संयम नियम से। तो ऐसे तुम संयम में, नियम में रहो, हैं, तपस्या करो। पहले शुद्धता भगवान को लाने की, भगवान को पाना मुश्किल हो जाता है। और जो कहो कोई चिंता ना रहे, फिक्र ना रहे, हैं, कदरम ऋषि को भी बहुत चिंता रहती थी कि अब बताओ हमारी 9 कन्या हो गई, पत्नी ने कहा हमको पुत्र हो जाए तो तुम सन्यास ले लो। तो सन्यास जब कहने लगे हम सन्यास कैसे ले लें, हमारी 9 कन्या है, शादी करना है इसको, उनको भी एक ये जो है चिंता सताई। लेकिन भगवान जिसको भेजता है उसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर देता है। पहले से ही सबका, वो कब पैदा होगा, कहाँ विवाह होगा, कौन इसका जोड़ा बनेगा, सब भगवान सब पहले से रचना रच देते हैं, पहले से रचना रच देते हैं। इंसान घबरा जाता, नर्वस हो जाता है। तुम्हारा भाव अगर शुद्ध है, तुम्हारे अंदर शुद्धता है, तो संतान अपने आप ही जो है संत तुम्हारे घर में आएंगे। तुमको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तुम्हारे विचार ही ऐसे हैं कि संत ही आए, तो तुम पहले तपस्या करो। सत्संग, कौन सी तपस्या? ये नहीं कि कपड़ा ना पहनो, खाना ना खाओ, नहीं। तुम जो है शुद्धता में, भगवत भाव में। नहाने से शुद्धता थोड़ी हो जाती है, ये तो संसार सब करता है कि नहा लें तो शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। भगवत जितना, जैसे जैसे तुम भगवत सुमिरन करोगे, भगवत भाव में रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर शुद्धता आती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जो है शुद्धता आती जाएगी। तो तुम जैसा भाव रखोगे वैसे ही जो है तुम्हारे घर में संतान वैसे ही आएगी। तुम अगर जो है विचार अगर तुम्हारे अशुद्ध रहेंगे, कोई से ईर्षा नहीं करना, कोई कि जो तुमको परमात्मा ने दिया है उतने में संतुष्ट रहना, तो वही असर संतान के ऊपर पड़ता है। तभी तो पुराने लोग थे, कहते थे कि जो है गर्भवती माँ को गीता या भागवत पढ़नी चाहिए। पहले रामायण का प्रचार होता था, रामायण पढ़ना चाहिए तो राम जैसा पुत्र आता है। गीता पढ़े तो कहते अर्जुन जैसा भक्त, भगवान का भक्त हैं, संतान होती है।
तो ऐसे तुम भी रोज गीता का पाठ करना, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो तुमको अच्छा लगती हो। लेकिन जो है अगर जो है तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारी तन्मयता आ जाए, ऐसे शुद्ध रहो, तुम्हारी सांसें शुद्ध हो जाएं। तुम्हारी सांसें शुद्ध होने से सब तुम्हारी संतान भी शुद्ध होएगी और तुम्हारा जीवन भी, तुम्हारा गृहस्थ भी शुद्ध हो जाएगा। लालन पालन भी कहते हैं जो कहते, और बच्चे का पालन भी बहुत, जैसे संतान होती है उसके अंदर संस्कार भरना भी माँ का ही होता, क्योंकि प्रथम माँ जो है, प्रथम गुरु माँ ही होती है। बिनौआ भावे की माँ जो थी, उसको जब तेल मालिश करती थी तो उसको जो है भगवान की कथा सुनाती थी, भगवान के भजन गाती थी, और जब उसको गोदी ले करके टहलाती थी तब भी भगवान का भजन उसको सुनाती थी। भी एक प्रेमी हैं, वो कहती हैं कि हमारा पोता जो है तो बड़ा हो गया, तो कह रही थी जब हम ओम का भजन सुनाने लगते हैं कंधे पर लेके, तो कहते हैं कि वो तुरंत सो जाता है, ऐसे रोने लगता है। अब बड़ा हुआ है, बिल्कुल संत जैसा है उनका। तो ये संस्कार भी बचपन से ही डालने पड़ते हैं। जैसे इसलिए कहते हैं कि जो है सफ़ेद कपड़ा जो होता है उस पर दाग बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी दाग लगता है। ऐसे बच्चे जो है कोरे कागज के तरह होते हैं, जैसा का संग मिलता है उसी रंग में उनका वही रंग उनके ऊपर चढ़ जाता है। अगर तुम संस्कार अच्छे भरोगे तो वो जो है आज तो भले से ही तुमको दिखेगा कि नहीं सही नहीं इसके अंदर, लेकिन तुम्हारे संस्कार समय आने पर वो अंकुरित हो जाएंगे और अपने आप पनप जाएंगे। आज नहीं कल तुम्हारा विचार जैसा होगा, भाव जैसा होगा, उसी अनुसार से सब रचना रच जाएगी। जब जो है जैसे माता जो थी मदालसा, तो उनके जो है संतान जो है 9 बेटे को जो है उन्होंने 7 बेटे को जन्म दिया और सबको भगवान का ज्ञान दे करके भगवान की तरफ कह दिया चले जाओ। लेकिन जब उनका जो है 8वां पुत्र हुआ तो उनके पति ने कहा कि तू सबको क्या योगी बना देगी, एक पुत्र तो रहने दे, राजा हमारा राजकाज का काम कौन देखेगा। तो राजकाज का काम कहने लगे इसका सेव पालो, इसको जो है रखो। तो उनको जो है, लेकिन माता मदालसा इतनी होशियार थी कि ये राजा जो है ये रजोगुणी है राजा, और ये भगवान की तरफ तो लगाएगा नहीं। लेकिन जब माता मदालसा का सया पाला राजपाट में रखा, लेकिन माता मदालसा उसको भक्ति भाव में पाली थी, उसके अंदर भक्ति का बीज संस्कार डालती गई थी। जब माता मदालसा जब उसका शरीर छूटने लगा तो उन्होंने एक ताबीज बच्चे को ज्ञान लिख करके ताबीज बना करके और गले में बांध दिया, और पुत्र से कह गई थी कि पुत्र अगर तुम बहुत संकट में हो ना तो इसको खोल के पढ़ लेना, क्योंकि जानती थी इंसान को जब ऐसे इंसान को ज्ञान नहीं लगता है, आप भगवान का नाम सुनाओ कोई नहीं सुनेगा, लेकिन देखो किस वक़्त उसको ज़रूरत है। बहुत जब उलझा रहता है इंसान, बहुत पीड़ित रहता है, तो आप उसको ज्ञान बताओगे तो बड़ी आसानी से सुन लेगा। तो लेकिन जब कहोगे वो अपनी मगरूरी में रहे, अपने गुरूर में रहे, अहंकार में रहे, पैसा के मद में रहे, उस वक़्त वो ज्ञान नहीं सुनेगा। तो इसलिए कहा गया लोहा गर्म हो तो तुरंत ही उसको मोड़ दो, आदमी नरम हो तो भगवान की तरफ लगा दो उसको। तो बीज बो गई थी ना, उसका जैसा भाव था वैसे ही जब और 7 भाइयों से कही आई थी कि तुम लोग अपने भाई को भी भगवान की तरफ लगाना, देखो राजकाज में अंधा ना हो जाए। तो जब भाई को कितनी पीड़ा होती है जब हिस्सा मांगता है, तो जब वो हिस्सा मांगने आए 7, तो कहा इसमें राज में मेरा भी हिस्सा है।
इसको बताया नहीं था कि तुम्हारे और भाई हैं। कहा मेरा हिस्सा है। जब हिस्सा मांगने आया कि कहा मेरा 8 भाग में राज बटेगा, बहुत पीड़ा हुई उसको, बहुत दर्द हुआ। जब बहुत रात में नींद नहीं आई, बहुत व्याकुल हुआ तो खोल के पढ़ा था बीज। उसमें लिखा हुआ था कि देख बेटा, हर मानुष का जन्म होता है भगवान के से मिलने के लिए, और तू भी भगवान से मिलने की कोशिश करना। परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मानुष शरीर मिलता है। देख तेरे भाई ये जो हैं ये परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, और तू भी भगवान की तरफ लग जाना। देख ये सही सत्य यही है, भगवान की तरफ तू भी लगना। तो जो है जब माता मदालसा बीज डाल गई थी, तो वही उनका पुत्र जो है इतना बड़ा योगी, निर्मोही राजा, राज्य तो किया लेकिन निर्मोही राजा से प्रसिद्ध हुआ वो। ऐसे तुम्हारा विचार है, बहुत बड़ा दृष्टांत है लेकिन एक उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे तुम्हारा भी विचार है कि हमारे घर में संत ही आए, तो तुम्हारे घर में संत ही आएगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवान तुम्हारी पुकार, सब दुनिया की जब पुकार सुनते तो तुम्हारी भी पुकार सुनेंगे। ये सच बता रहे हैं तुमको। गुरु के वचन एक एक सत्य करके मानना बेटा, ये सत्य होगा तुम्हारा। तुम्हारी भावना को भगवान समझेगा, और तुम्हारा जो है भावना को समझ के तुम्हारी इच्छा को भगवान पूरी करेगा। हरि ओम बेटा।